कल तो हमने बड़े जोश और जज्बे के साथ और धूमधाम के साथ यौम तकबीर मनाया और फिर उसके बाद कुछ इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रही थी कि हमने सोचा उसका जिक्र कर ही लिया जाए। Why not double the sweetness and why not double the happiness? You know, वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो इसकी बिल्कुल परफेक्ट मिसाल कल हमने देखी। अब जो तज्जियाकार हैं भारत के, ऑपरेशन सिंदूर की बदतरीन नाकामी के बाद अब वो बौखलाहट का शदीद शिकार हैं। उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो भी वो प्रोग्राम करते हैं, जिन तज्जियाकार को बुलाते हैं और वो पाकिस्तान की बुराई करने की कोशिश करते हैं, तो उसको उनको उल्टा पड़ जाता है। उनको डिबेट करने का बड़ा शौक है। एक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठी करते हैं, लेट्स डिबेट या द नेशन वांट्स टू नो। या नेशन ने ऐसा फिर जाना है ना, आपकी वो बेइज्जती हुई है। तो यही एक प्रोग्राम था और अर्नब गोस्वामी साहब जो हैं, जो कि बहुत ही इनफेमस किस्म के आदमी हैं, बहुत ही जिंगोइस्टिक हैं, बहुत ही जंगजू किस्म के हैं, लेकिन वही है वो, हाँ वो वहीं बैठ के जंग कर रहे होते हैं। मुंह के फायर, जिसको हम कराची में कहते हैं, वो मुंह के फायर बड़े ज़बरदस्त करते हैं और उनके साथ उनका बड़ा ज़बरदस्त साथ देते हैं जो बड़े मशहूर, अब आई डोंट नो कि कौन से जर्नल हैं, लेकिन चले जीडी बख्शी इन साहब का नाम है। इससे पहले भी इनकी खूब दुर्गत हो चुकी है। ये वही साहब हैं जिन्होंने कहा था कि भारत ने जो अटैक किया तो उससे पिंडी और इस्लामाबाद में न्यूक्लियर लीकेज हो गया है। न्यूक्लियर लीकेज शायद आपके दिमाग में हो गया है, जिसकी वजह से आपको न्यूक्लियर लीकेज की तबाही का अंदाज़ा भी नहीं। यू वांट दिस टू हैपन। ये अब आपका छोटापन नज़र आ रहा है, लेकिन छोटापन कल इनको मज़ीद दिखाया चीन के एक मेहमान ने, जो कि इस प्रोग्राम में बात कर रहे थे। और जब इन्होंने बात कर ली तो इन्होंने ठीक ठाक इनको सुनाई है। मैं चाहूँगा कि हम क्यों बताएं आपको, ज़रा सुन लीजिए कि कैसे चाइना ने भारत के दो जो लाउड माउथ हैं उनकी बोलती बनती दिखाई। और सोने पे सुहागा ये भी हुआ सादिया कि कल जो अफगान हुक्काम की तरफ से ये चीज़ भी सामने आ गई, पाकिस्तान में हमले करना जायज़ नहीं है। सो और वो भी क्यों, बिकॉज आपको याद है हफ्ता पहले जो बहुत ही अहम मुलाकात हुई थी चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की, तो ये सब शायद एक हफ्ता पीछे चले जाए तो जैसे ही ये मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, उसके बाद सीज फायर हुआ, तो उसके बाद इंडिया ने अफगानिस्तान से राब्ता किया, तो मेरे ख्याल में विद चाइना, विद अफगानिस्तान, ये सारा का सारा जो है ना, उनका पूरा का पूरा प्लान जो है वो फेलियर में तब्दील हो गया, विच इज़ अगैन एंड इंसल्ट। इसी मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर साइद मसूद खान, तज्जियाकार है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। रोज़ एक जोक जो है ना, तो ऐसा क्लिप फ्लोट कर रहा होता है जिसके ऊपर हमें हंसी भी आती है और हम सोचते हैं कि कैसे कोई इतना सिली हो सकता है। वंस अगेन एक वीडियो फ्लोट की है, आई एम श्योर आपने भी वो देखी होगी, जिसमें जिस तौर से चाइनीज़ तज्जियाकार ने उनको मुंह की खिलवाई है, एंड अदर पार्ट ऑफ इट इज़ जिस तरह से उन्होंने हिस्ट्री याद कराई है। दैट वाज वन सब्जेक्ट मेरे ख्याल में जिस पर हमें आज बात करनी चाहिए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में ये विक्टर गॉव जो हैं बड़े लर्नर किस्म के बंदे हैं, थिंक टैंक हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के क्लोज हैं, प्रेसिडेंट शी के बड़े क्लोज माने जाते हैं। और जब ये बात करते हैं तो चाइनीज़ पॉलिसी की, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, और इन्होंने हमेशा बात की है तो लॉजिक के साथ बात की है और एविडेंस के साथ बात की है, तो बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं। हिस्ट्री पे भी अबूर है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी अबूर है, और जिस तरीके से उन्होंने अर्नब गोस्वामी और बख्शी साहब के साथ जो किया, तो मेरे ख्याल में उनके बाद उनको परेशानी हुई है। उनकी कोशिश थी कि इनको गैर गुर के बहुत कोशिश की है गोस्वामी ने इनको भटकाने की, लेकिन ही वॉज फर्म। और देखिए, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात 1949 से है, जब चाइना आज़ाद हुआ था, और सब्सिक्वेंटली जब हमारा 1962 में चाइना के साथ जो बॉर्डर जो हमने सेटलमेंट्स किए हैं, और उसकी बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री है जिस सेटलमेंट के अब्दुस्तार, जो उसके बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने किताब भी लिखी है। और वो कहते हैं जब हमारे बॉर्डर्स के जब चीज़ें फाइनलाइज हो गई थी, तो कहते हैं फिर हमें रियलाइज हुआ कि एक पोर्शन है कि हुंजा वालों के लिए वो एज ए ग्रेजिंग ग्राउंड था, तो वो भी चाइना की तरफ गया है। तो कहता हमने दोबारा रिक्वेस्ट की, तो दे वर सो काइंड कि उन्होंने बहुत सारे एरिया हमें एज ए तोहफे के तौर पे उन्होंने कहा कि आप ये ले लें। सो वो ट्रस्ट हमारा 1962 में इनके साथ एस्टेब्लिश हो चुका था, एंड सब्सिक्वेंटली जिस तरह चाइना ने हमारी मदद की है, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ और फ्यूचर इज टाइड विद चाइना, और जो हमारे साथ थ्रू थिक एंड थिन हमारे साथ खड़ा रहा, जिस तरीके से अभी कहते हैं पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब है
चाइना इसको डिफेंड करे। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे आगे चल के ज़रूर कल जो अफगान हुकाम के भी तरफ से बयान है उस पर भी बात करूंगा, बट ऑन द कंट्री ब्रिगेडियर साहब, आप इन लोगों को देखिए, ये जो सरहद पार बैठे हैं, इनके बयानात देखिए, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो जनरल जी डी बख्शी हो। आई नो के सिंस वी ऑल हेल, यू ऑल हेल फ्रॉम प्रोफेशनल आर्मी, इसलिए आप भी जब बात करते हैं तो उनको जनरल ही मुखातिब करके कहते हैं, ये आर्मी का एक डिसिप्लिन है। ऑल्दो कि वो वहाँ से क्या बातें होती हैं ये तो फिर एक और साहब है, आई डोंट नो कि वो भी डिसग्रेस ही होंगे मासद के साथ, मेजर गौरव आर्या साहब। तो इनके बयानात, मार दो, काट दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, एसिड फेंक दो, न्यूक्लियर लीक करवा दो, दिस एंड ऑल दैट, डोंट यू थिंक कि ये सिर्फ बयानात नहीं है, ये भारत की रियासती ज़बानें जो ये लोग बोलते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं बोलते ना ये। तो क्या वक्त नहीं आ गया है दुनिया को जाके हम ये भी दिखाएं कि भाई ये जो हमें रोग नेशन कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद क्या कर रहे हैं? आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम, बिकॉज ये वहाँ की रियासत की बोली बोल रहे हैं और उनकी रियासत ये तबाह बर्बाद, काट दो फाड़ दो, ये सब कर रही है, विच इन टर्न्स इज अ प्रूफ के दिस इज अ रोग नेशन, नॉट वी। जी हाँ, बिल्कुल, देखें, बिल्कुल बात सही है। देखें कि ये जो 340 प्लस चैनल्स हैं इंडिया में, तो इनको जो मैनेज करते हैं वो संघ परिवार वाले करते हैं, फिर ऊपर से रॉ इसको कंट्रोल करती है, अकॉर्डिंगली नैरेटिव से इनको पुश किया जाता है और उनको बोला जाता है कि इस तरह बात करें, वो एग्रेसिवली बात करें। आप देखें ना कि मेजर साहब की 5.5 साल भी नौकरी नहीं है और उसके बाद वो बड़े थिंक टैंक बन गए हैं। चले, जनरल बख्शी का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो एट टाइम्स अपना वो बैलेंस खो देते हैं, जिससे वो अपने बात सही कह नहीं सकते हैं और वो जज्बाती हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल में ये देखें कि बहुत सारे लोग बड़े सैन वॉइसेस भी वहाँ पे, परवीन सानी है वो और लॉजिक से बात करते हैं, अजय शुक्ला है वो लॉजिक से बात करते हैं, और जनरल ऑफिसर्स हैं बहुत सारे, वो भी लॉजिक से बात करते हैं। लेकिन सिंस यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया जाता है, जिस तरह देखें कि आपने नहीं देखा जब लाहौर पोर्ट पे पहुंच गए थे, इस्लामाबाद पे उन्होंने झंडा लहरा दिया था और एक यहाँ पे हमारे न्यूक्लियर साइट पे अटैक कर दिया था, तो सो झूठ। तो देखें कि दैट्स वाई इनको कहते हैं फ्रेंजीड मीडिया था, वो लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। और वही देखिए, मैंने पहले भी कहता हूँ का कंसेप्ट क्या है इस मीडिया वार का, कि चाणक्य कुतलिया जो इनका बिल्कुल समझ लेते, हम कहते हैं किड्स ऑफ चाणक्य कुतलिया, खुद क्लेम करते हैं, जिन्होंने 2300 साल पहले किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, जो अभी भी इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री वाले एज ए बाइबल के तौर पे यूज करते हैं। तो उसके एक थ्योरी थी, मंडेला थ्योरी, उन्होंने कहा था कि आप अपने दुश्मन मुल्क पे साइड वॉरफेयर करो, प्रोपेगेंडा करो, और इसके बाद अपने एजेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करो, और उसके बाद वहां पे डिस्टेबलाइज करो, एंड हैव गुड रिलेशन विद द एनिमी ऑफ योर एनिमी, जिस तरह अफगानिस्तान के साथ, इस तरह के वो कंसेप्ट था। फिर जोसेफ गॉबल्स को भी ये इंस्पिरेशन लेते हैं कि वो, उसने भी कहा था झूठ बोलो, इतना बोलो कि वो आखिर में सच लगने लगे। तो ये है, अब दुनिया ने देखें कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इनका मजाक उड़ाया, चाहे अल जजीरा है, BBC है, DW है और वाशिंगटन पोस्ट, उन्होंने भी कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या सबूत है। तो वो अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, इसका BSF है, फॉर्मर DG संजय सूद, तो उन्होंने कहा, इस मेजर साहब को रेफर करके कहा कि उसने ही इज फायरिंग मिसाइल ऑफ रेटरिक्स, और जनरल साहब को उन्होंने लिखा कि वो चाहता है पाकिस्तान का नक्शे से नाम निशान मिट जाए, अटलस से। और ही सेड देन कि कंक्लूड किया कि ये जो जिस रात को जिस उन्होंने डेवलप की थी स्टोरीज, तो उन्होंने कहा द इंडियन मीडिया क्वालिफाई to be declared as a best comedy series of 2025, जिस तरह उन्होंने वो रात भरकत की थी। तो खुद इनका अपने लोग कहते हैं, लेकिन ये है कि हमें ये समझना है, यही नैरेटिव गवर्नमेंट का होता है, यही RSS संघ परिवार का है, वो उसी को पुश करते हैं तो इन्फ्लुएंस द माइंड्स। इस तरह लोग बैठे हुए हैं और अपने जो डोमेस्टिक ऑडियंस उनको भी इन्फ्लुएंस करने के लिए अभी जो बयानबाजियां चल रही हैं, वो सारा वो कवर अप है, वो रेटरिक कवर अप है, जो इनकी ह्यूमिलिएशन हुई है डोमेस्टिकली भी इंटरनेशनली।
True that. ब्रिगेडियर साहब, आपने भी सुना होगा कल अफगान हुकूमत के स्पोक्स पर्सन ने बात की और उनका फ्लोट कर रही चीज़ बहुत ज़्यादा, वो ज़रा अपने व्यूअर्स को सुनवाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। फितना अल खारिज को इंतबाह जारी कर दिया गया है अफगान हुकूमत की जानिब से। उनकी गुफ्तगू पहले अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं, आप भी सुने एंड देन वी विल कंटिन्यू। ऑल राइट, तो ये उनकी गुफ्तगू थी जिसमें उन्होंने क्लैरिटी के साथ ये बोल दिया है कि अफगान हुकूमत क्या चाहती है। एंड ऑब्वियसली मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट जाना चाहिए पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को भी, जिस तौर से बर वक्त पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को इन्वॉल्व किया। एंड इससे पहले जो चाइना और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस हैं उसको भी नहीं भूलना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, एक कोशिश ज़रूर अलबत्ता इंडिया ने की थी। दे ट्राइड टू इंगेज अफगान हुकूमत विद दैम। उन्होंने ये भड़की भी मारी थी कि जी हम वहाँ के जो तालिबान हैं उनको कश्मीर में जो मिलिटेंट्स हैं इस तरह से हम उनके अगेंस्ट यूज़ करेंगे और हम एक प्लान बना रहे हैं और ये हमारी जीत होगी, बट नथिंग रियली हैपेंड लाइक दैट। जी हाँ, बिल्कुल दो चीज़ें इसमें अगर हम देखें, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लें कि जब से हमारे जो स्पेशल एनवाय है सादिक साहब आए हैं उसके बाद हमने एक्टिविटीज़ देखी हैं, उनके लगातार विजिट्स हुए हैं। फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर गए थे, डार साहब विजिट करके आए हैं तो वो ही वॉज वेरी पॉजिटिव जब वापस आए हैं। फिर इसके बाद हमें एक और डेवलपमेंट देखी जब हमारे सादिक साहब के साथ चाइनीज स्पेशल एनवाय ऑन अफगानिस्तान वो काबुल गए, वहाँ से भी अच्छी खबरें आई। फिर इसके बाद रिसेंटली आपने देखा जो बीजिंग में जो एक जेस्चर हुआ है जब वांग यी ने दोनों के हाथ पकड़े, एक मुत्तकी साहब के और डार साहब के हाथ का एक पिक्चर आई थी और वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हुई है मेरे हिसाब से दीज आर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स जो हुई हैं कि अभी जो आपने अपग्रेड करने लगे हैं आपकी जो एम्बेसीज को, और उसके बाद सीपेक की भी बात हुई है, रेलवे लाइंस की भी बात हुई है, तो मेरे ख्याल में बड़े स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट से दैट इज वन थिंग। सेकंड, ये इम्पोर्टेंट था कि इंडिया ने कोशिश यकीनन की, देखें स्पेशली इन्होंने जब ये इसके वाक़े के फौरन बाद जय शंकर साहब से पहले भी कोशिश की थी, उन्होंने राब्ते वगैरह इस्टेब्लिश करने के लिए एक मैसेजिंग करना चाह रहे थे टू पाकिस्तान। फिर उनकी बात हुई मुत्तकी साहब के साथ और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा है और वो कंडेम कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान से ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया था, लेकिन उन्होंने खुद कोर्ट करके ऐसी बात की। और उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान, देखिए इंडिया की शुरू से ख्वाहिश रही है कि अफगानिस्तान स्टेबल ना रहे, वहाँ पे गड़बड़ रहे ताकि उनका वहाँ पे इंग्रेस हो, और हमेशा उनकी कोशिश रही फ्रॉम 1950 कि यहाँ पे उनकी अपनी प्रेजेंस हो। और किताब है इन द लाइन ऑफ माय एनिमी इज एनिमी, उसमें जो अविनाश पलिवाल ने ये लिखी तो उसमें लिखा ललित मान सिंह वन ऑफ द फॉर्मर एक्सटर्नल सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, उन्होंने लिखा, उसको कोट किया उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में, व्हेन पाकिस्तान इंक्रीजली बिकेम प्रॉब्लम फॉर अस अफगानिस्तान एमर्ज एज ए काउंटर बैलेंस। और फिर उन्होंने कहा हमने अफगानिस्तान को यूज किया तो फिक्स पाकिस्तान। तो वो उस वक्त ऐसी सोच थी। सब्सिक्वेंटली अनटिल नाउ हमने ऐसे देखें कि जो वहाँ पे उनकी कोशिशें रही हैं कि अपना वहाँ पे होल्ड करें, वहाँ पे प्रॉक्सीज उन्होंने बना लिए थे, वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस था। अभी भी उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से इन तालिबान के साथ वो एक ताल्लुक एस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन वो होता हुआ मेरे ख्याल से हाँ नजर नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब, इट वाज अपीयरिंग यू वंस अगेन ऑन द शो। तो हम देख रहे हैं कि मेहनत जो है वो भारत की आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जा रही है। इन कमिंग डेज हम उस पर भी बात करेंगे कि जो उन्होंने अपने सो कॉल्ड डेलीगेशन भेजी है तो साथ उनकी 25 साल की मेहनत पाकिस्तान ने घंटे में ज़ाया की है। नाउ भारत इतना ज़्यादा उथल पुथल हुआ है कि उन्होंने इतना बड़ा कंटिजेंट पूरी दुनिया में भेजा है, अरब ममालिक में अलग, अफ्रीका में अलग, यूरोप में अलग। वही बात है ना कि आपके पास जहाज बहुत सारे भी हो लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, चलाने वाला ना हो तो फिर क्या होगा। और इसी तरह से आप बहुत सा बड़ा डेलीगेशन भेज दें लेकिन अगर बात करने वाले नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त पेपर की फेंक रहे हैं, आगे चल के हम जरूर इस पे बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।